का स्याह अंधेरा, जंगल की सनसनाती सन्नाटे वाली सड़क और एक पुरानी खटारा बस नंबर 47A जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उस रात उस बस में सवार लोग न मंजिल तक पहुंचे न घर लौटे। वे पहुंचे एक ऐसे खौफ के आलम में जहां उनकी सांसें थम गईं और रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा हवा में तैरते लोग। क्या आप तैयार हैं उस रात की सैर करने को? नमस्कार मेरे साहसी दोस्तों, और रहस्य की ऐसी उड़ान है जो आपके दिल की धड़कनों को थाम लेगी। बस 47A सुनने में तो एक साधारण बस है ना? लेकिन इसके किस्से, वो किस्से जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाते हैं। वो कहते हैं कि जब ये बस जंगल के उस सुनसान रास्ते से गुजरती है तो कुछ ऐसा होता है जो इंसान की समझ से परे है। तो चलिए सीट की पेटी बांध लीजिए और चल पड़ते हैं उस खौफनाक रात की सैर पर। रात के 11 बज चुके थे। बस 47A अपनी आखिरी सवारी पर थी। इंजन की घरघराहट और टायरों की सड़क पर रगड़, ये आवाजें ही थीं जो उस घने सन्नाटे को तोड़ रही थीं। बस के अंदर पीली मध्यम रोशनी जो हर चेहरे को और थका थका सा दिखा रही थी। सवारियां थीं बस मुट्ठी भर, कुछ ऑफिस से टूटे हारे लौटते लोग, एक स्टूडेंट अपनी किताब में खोया हुआ और एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की से बाहर उस घने जंगल को देख रहा था। बाहर पेड़ों के साए मानो कोई अनजानी शक्ल बनाकर हंस रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। और फिर कुछ बदला, हवा और ठंडी हो गई। सवारियों ने अपनी शॉलें कस ली, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। शायद हर कोई अपने दिल में उभरते उस अनजाने डर को दबा रहा था। खिड़की के पास बैठा एक नौजवान राहुल, उसकी नजर बाहर की सड़क पर थी। अचानक उसे कुछ दिखा, एक परछाई जो बस के साथ साथ दौड़ रही थी। उसने आंखें मली, ध्यान से देखा, पर वहां कुछ नहीं था। शायद पेड़ों की छाया होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी बस की लाइटें झपकी, एक पल के लिए अंधेरा और फिर रोशनी। सवारियों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। क्या हो रहा है? एक अधेड़ औरत ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये ठंड, इतनी ठंड कहां से आ रही है? उसकी बगल वाली लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया। अब बस का माहौल जैसे किसी अनहोनी की आहट से भर गया था। बस एक पुराने सुनसान स्टॉप पर रुकी, वहां कोई नहीं होना चाहिए था। फिर भी 3 साए खड़े थे, 3 लोग बिना हिले दुले जैसे पत्थर की मूर्तियां। बस का दरवाजा खुला और वे चढ़े। 1 2 3। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। उनके चेहरे अंधेरे में धुंधले, वे चुपचाप बस के आखिरी हिस्से में जा बैठे। कंडक्टर ने उनसे टिकट नहीं मांगा, ड्राइवर ने पलट कर नहीं देखा, मानो वे वहां थे ही नहीं। लेकिन उनकी मौजूदगी उस ठंड को और सिहरन में बदल रही थी। एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में अचानक रोने लगा। उसने उन तीनों की ओर इशारा किया और चीखने की कोशिश की। मां ने घबराकर उसका मुंह दबा दिया, पर अब हर सवारी को लग रहा था कुछ बहुत गलत है। राहुल ने हिम्मत जुटाई, उसने उन तीनों की ओर देखा और फिर उसकी सांस अटक गई। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वे हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें थामे हो। उसने अपने बगल वाले को कोहनी मारी। देखो, उसकी आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे ये खौफनाक सच बस में फैल गया। हर सवारी की आंखें उन तीनों पर थीं। कोई प्रार्थना पढ़ रहा था, कोई अपने प्रियजनों को याद कर रहा था। उस बस में डर ने हर दिल को जकड़ लिया था। तभी उनमें से एक साया हिला। उसका सिर धीरे धीरे घूमा और अंधेरे में उसकी आंखें चमक उठी। सवारियों को लगा जैसे बस अब इस दुनिया की नहीं रही। बाहर का नजारा, पेड़, सड़क, आसमान सब धुंधला पड़ गया, मानो समय और जगह के सारे बंधन टूट गए हों। अचानक उन तैरते सायों में से एक ने कुछ कहा। एक फुसफुसाहट इतनी ठंडी, इतनी डरावनी कि कई सवारियों की चीखें गले में ही अटक गईं। अब तुम भी हमारी तरह हो, उस आवाज ने कहा। बूढ़े आदमी को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसके आसपास की हवा बर्फ बन गई।
बस की रफ्तार तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। बाहर का नजारा अब एक अंधेरी अनंतहीन तुरंग जैसा था। सवारियां चीखना चाहती थीं, भागना चाहती थीं, पर उनके पैर जैसे जम गए थे। ड्राइवर का चेहरा पत्थर सा, कंडक्टर जैसे वहां था ही नहीं। लेकिन तभी बस की रफ्तार धीमी हुई। एक हल्की सी रोशनी बाहर से अंदर आई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर देखा। जंगल गायब था। बस अब एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान के पास खड़ी थी। उन तीनों सायों ने एक एक करके सिर उठाया। उनकी आंखों की चमक अब गायब थी। उनकी जगह थी एक गहरी उदासी। एक साये ने फिर फुसफुसाया, हम इस बस में बंधे हैं। कई साल पहले इस रास्ते पर हमारी बस का एक्सीडेंट हुआ। हमारी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। हमें मुक्ति चाहिए। सवारियों की सांसें थम गईं। बूढ़े आदमी ने हिम्मत की और बोला, हम आपकी मदद कैसे करें? उनमें से एक साये ने जवाब दिया, इस कब्रिस्तान में हमारी कब्रें हैं, वहां प्रार्थना करो, हमें शांति दो। राहुल और कुछ साहसी सवारियों ने बस से उतरने का फैसला किया। डरते डरते वे कब्रिस्तान में गए। वहां 3 पुरानी कब्रें थीं जिन पर धूल जमी थी। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी प्रार्थना पुस्तक निकाली और कांपते हाथों से प्रार्थना पढ़ी। जैसे ही आखिरी शब्द बोले गए, हवा में गर्माहट आई। तीनों साए धीरे धीरे धुंध में बदल गए और गायब हो गए। अब बस सामान्य लग रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर जैसे नींद से जागे। सवारियां चुपचाप अपनी सीटों पर लौट आईं। कोई कुछ बोला नहीं। बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। लेकिन उस रात का डर हर सवारी के दिल में हमेशा के लिए बस गया। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक सैर? क्या आपके रोंगटे खड़े हुए? क्या आपके दिल की धड़कनें? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसी डरावनी कहानी सुनी या ऐसा कुछ अनुभव किया? और हाँ, अगर आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के दीवाने हैं तो इस कहानी को लाइक करें और हमारी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कौन जानता अगली कहानी आपकी अपनी हो।